أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. का वन है, वन का स्केयर बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन लॉन्ग में और काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है। अब क्वेश्चन ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, देख लें कितने स्टेप्स अगर हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टेप्स हैं टोटल। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी। सिर्फ क्या है, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, उस वजह से फॉर्मूला याद नहीं रखते। फॉर्मूला को याद कराने की टेक्निक भी बताऊंगा अगर आपने फॉर्मूला पहले ना लिखा। देखें, एक मैं मिसाल लेता होता हूँ क्वेश्चन के अंदर। हवाई फायर करेंगे तो गलती करेंगे, देख कर फायर करेंगे टारगेट पे लगेगा और आपको फायदा भी होगा। अगर आपने दुश्मन के साथ लड़ाई करनी है और अंधाधुंध फायरिंग कर देंगे तो क्या होगा, हो सकता है आप अपने आप को नुकसान पहुंचा लें। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपने लिखना है। फॉर्मूला लिखे बगैर अगर क्वेश्चन करेंगे गलत होगा। क्वेश्चन बोर्ड में क्यों इम्पोर्टेंट फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चा जो इस फॉर्मूले को याद रखने की कोशिश नहीं करता। सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। रेड्यूस साइन पावर 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शंस ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा। मल्टीपल ऑफ थीटा क्या होता है? 2 थीटा है, 4 थीटा है, 6 थीटा है, 8 थीटा। ये मल्टीपल ऑफ थीटा, यानी कि थीटा के साथ अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो जाए तो मल्टीपल ऑफ थीटा कहलाती है। रेस टू द फर्स्ट पावर, यानी कि इसकी पावर 4 है, हमने क्या बनानी है? साइन की पावर 1 बनानी है या कॉज की पावर 1 बनानी है। यानी कि फंक्शन की पावर एक तो 1 होनी चाहिए और दूसरा मल्टीपल ऑफ थीटा में इसका आंसर आना चाहिए। अब क्वेश्चन हम पढ़ते ही नहीं और सोल्यूशन शुरू हो जाते हैं। अब बच्चा क्या करता है, यहाँ पे एक मिस्टेक, साइन की पावर 4 है, ये स्टेप तो लिख लेता है साइन स्केयर का स्केयर। देखिए, पावर 2 को पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पावर 4 आ जाती है। साइन 4 थीटा को हमने साइन स्केयर का स्केयर लिख दिया। और दूसरी मिस्टेक बच्चा क्या करता है, साइन स्केयर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्केयर लिख देता है। क्वेश्चन यहाँ से क्या होता है, क्रॉस हो जाता है। हमने इस केस में नहीं करना, हमने मल्टीपल ऑफ थीटा में इसका आंसर कन्वर्ट कराना है। डबल एंगल फॉर्मूला, मल्टीपल का मतलब क्या है, एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होने एंगल्स। अब फॉर्मूला याद कराने की टेक्निक आपको बता रहा हूं कि इंग्लिश में पहले क्या होता है, सी क्या है, कॉस स्क्वायर। और मैथ में क्या होता है, पहले पॉजिटिव साइन आता है। ठीक है, 1 और कॉस के दरमियान में अगर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज होगा, डिवाइडेड बाय 2। साइन स्क्वायर के फॉर्मूले में भी आएगा और कॉस स्क्वायर के भी फॉर्मूले में आएगा। अगर कॉस स्क्वायर है तो 1 और कॉस के दरमियान में क्या आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा। अगर एंगल थीटा है तो उसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। डबल एंगल फॉर्मूला इसको बोलते हैं। अब अगर यहाँ पे देखते हैं साइन स्क्वायर, सी के बाद इंग्लिश में एस आता है। इंग्लिश में पहले सी होता है और फिर एस होता है। और मैथ में पहले प्लस होता है और फिर माइनस होता है। ये देखें, पहले प्लस है और अब यहाँ पे क्या है, सेंटर में माइनस आ रहा है। फॉर्मूला वही है, 1 और कॉस के दरमियान में सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब ये देखिए कौन सी मुश्किल बात है, एंगल थीटा है उसका डबल क्या हो गया, 2 थीटा। दोनों फॉर्मूले में देख सकते हैं, यहाँ पे थीटा है डबल 2 थीटा, थीटा है डबल 2 थीटा। देख सकते हैं पहली वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी पहली वैल्यू 1 है। ये cos 2 थीटा, ये भी cos 2 थीटा है। सिर्फ सेंटर में क्या फर्क आ रहा है कि साइन स्क्वायर के फॉर्मूले में माइनस आएगा और cos स्क्वायर के फॉर्मूले में दरमियान में प्लस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 दोनों फॉर्मूले में। अगर एंगल आ जाता है 2 थीटा, अब बाद लोग पढ़ाने वाले क्या करते हैं, कहते हैं बेटा जी ये 100 दफा फॉर्मूला लिख के लेके आना।
100 दफा क्या 1000 दफा फॉर्मूला लिख लें, जब तक फॉर्मूले को समझ के याद नहीं करेंगे तो मिस्टेक करेंगे। अगर एंगल देखें 2 थीटा तो इसका डबल क्या है 4 थीटा। अभी मैंने क्या कहा था, अगर कॉस के है तो 1 और कॉस के दरमियान में प्लस आएगा। एंगल 2 थीटा का डबल हमें 4 थीटा नजर आ रहा है। 2 थीटा का डबल 4 थीटा, थीटा का डबल 2 थीटा। फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसी पे मैं फोकस कर रहा हूं। अब देखें, हमने क्योंकि डबल एंगल में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को, तो साइंस के थीटा का फॉर्मूला ये सामने मैंने पहले एक्सप्लेन। 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। बी आपका कॉस 2 थीटा है, तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा। और 2ab, ए आपका 1 है और बी आपका कॉस 2 थीटा है, तो 2ab क्या हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। यहां तक बात में आ गई। अब क्या करते हैं, जो चीज एक फिर मुहावरा आपको डिवाइड कर रही है उसको क्या कर देते हैं साइड पे। डिवाइड हो रहा है, हम 1/4 लिख सकते हैं। अगर 1/4 लिखते हैं तो आपके पास क्या बच जाता है 1 प्लस कॉस के 2 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या था, साइन की पावर थी 4। अब आपके पास क्या आ गया, एक ऐसा फंक्शन आ गया जिसकी पावर 2 है। पहले हमारे पास जो फंक्शन था उसमें पावर क्या थी 4 थी। अब हमारे पास जो फंक्शन आया उसमें पावर क्या आ गई है 2 आ गई। हमने पावर क्या बनानी है 1, पावर हमने रिड्यूस कर दी है, 4 से 2 पे कन्वर्ट करा दी। पहले एंगल थीटा था उसका डबल हो गया 2 थीटा। अब हमने पावर ये जो है इसको रिमूव करनी है 2। तो कॉस के 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, वो क्या था 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइड बाई 2। 1 को हमने एज इट इज लिखा, ब्रैकेट के बाद 1/4 भी एज इट इज आ गया, 2 कॉस 2 थीटा भी एज इट इज आ गया। सिर्फ कॉस के 2 थीटा का जो फॉर्मूला मैंने ये एक्सप्लेन किया था 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइड बाई 2, ये मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखते हैं एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम में क्या होता है 2 मल्टीप्लाई आ जाता है 1 के साथ, ये 2 आ जाएगा, 2 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा के साथ, तो क्या आ जाएगा 2 टू 4 हो जाएगा, साथ कॉस 2 थीटा आ जाएगा। और 1 प्लस कॉस 4 थीटा, क्योंकि इसके नीचे डिवाइजर ऑलरेडी मौजूद है तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा ही हम लिखेंगे। और एलसीएम वाला जो 2 था वो हमने यहाँ पे इसको एज इट इज लिख दिया, ब्रैकेट के बाद 1/4 हमने एज इट इज लिख दिया। अब अगर हम देखते हैं लास्ट स्टेप है 4 और 2 मल्टीप्लाई के क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। और 2 और ये 1 दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 3 प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 4 कॉस 2 थीटा। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, टारगेट हमारा ये था। देखिए, अब हमारे पास जो फंक्शन आ गया इसकी पावर क्या 1 है। पहले पावर 4 थी, हमने रिड्यूस करा के 2 करा दी, फिर हमने उस पावर 2 को भी खत्म करके ऐसा फंक्शन हम ले आए जिसमें पावर क्या 1 है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पावर भी रिड्यूस होके 1 हो गई है और एंगल भी हमारे पास मल्टीपल ऑफ थीटा में आ गए हैं, यानी कि एक एंगल 2 थीटा और एक 4 थीटा है। इसी तरह की एक एग्जांपल भी है। ये क्वेश्चन या ये एग्जांपल अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है। सेम क्वेश्चन है, reduce cos power 4 theta to an expression involving only functions of multiple of theta raised to the first power। अब अगर यहां पे आप देखते हैं sin स्क्वायर थीटा, मैंने फॉर्मूला पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इंग्लिश में पहले ऐसा आता है फिर या सी आता है, बता दें पहले सी आता है ना, और मैथ में पहले क्या आता है प्लस। 1 और कॉस के दरमियान में क्या आएगा प्लस का साइन आएगा अगर कॉस स्क्वायर है। इंग्लिश में पहले सी आ गया और मैथ में पहले प्लस आ गया। 1 और कॉस के दरमियान में प्लस का साइन है और थीटा का डबल 2 थीटा। दोबारा ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फॉर्मूला मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था। और अगर आपके पास साइन स्क्वायर आता है तो इंग्लिश में सी के बाद एस आता है
और मैथ में प्लस के बाद माइनस आता है, 1 और कॉस के दरमियान क्या आ गया, माइनस आ गया। एंगल हमारा यहाँ पे भी थीटा का डबल 2 थीटा आ चुका है। कॉस स्क्वायर थीटा है तो मैंने क्या बताया था, 1 और कॉस के दरमियान में पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर एंगल थीटा है तो उसका डबल 2 थीटा, और अगर एंगल 2 थीटा तो उसका डबल 4 थीटा आ जाएगा, और सब फार्मूले में 2 पे डिवाइड हम करेंगे। अब फार्मूला हमने लिखा हुआ है, सिर्फ क्या करना है, उसकी वैल्यू पुट करनी है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी जैसे बताया था कि सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, फार्मूला लिख के फिर हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। अगर आपने फार्मूला पहले ना लिखा तो फिर लाजमी तौर पर आप मिस्टेक करेंगे। cos पावर 4 थीटा तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर का स्क्वायर। बच्चा इस क्वेश्चन में भी यही मिस्टेक करता है कि cos स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देता है, हालांकि ये रिक्वायर्ड नहीं है। पावर अगेन 2 और 2 मल्टीप्लाई करके अगर इसको स्क्वायर ओपन करते हैं तो पावर फिर 4 आ जाएगी, और हमने तो क्या करनी है, पावर रिड्यूस करके 1 बनानी है, और मल्टीपल ऑफ एंगल्स में हमने इसका आंसर लाना है। अब cos स्क्वायर 2 थीटा का जो फॉर्मूला है ये सामने आपके हाईलाइट हुआ है, ये यहाँ पे पुट कर दिया है। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड 2 है। अब लास्ट क्वेश्चन मैंने ये टाइपिंग में लिखा था, लेकिन वो शायद पीडीएफ में, पीपीटी में कभी कोई चीजें डिस्प्ले नहीं भी होती हैं। तो 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड 2 का क्योंकि होल का स्केयर है तो न्यूमरेटर का अलग से स्केयर लिखेंगे और डिनोमिनेटर का अलग से स्केयर लिखेंगे। 1 प्लस cos 2 थीटा का स्केयर अलग से लिखा और 2 का स्केयर हमने अलग से लिख दिया। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि दो वैल्यूज के दरमियान प्लस है। a आपका 1 है तो उसका स्केयर 1 हो जाएगा, b आपका cos 2 थीटा उसका स्केयर cos स्केयर 2 थीटा हो जाएगा, 2ab 2 cos 2 थीटा बन जाएगा, और 2 का स्केयर आपके पास क्या आ जाएगा, 4। क्वेश्चन में पहले पावर क्या थी, आपके पास 4 थी। अब आपके पास 4 से पावर क्या होगी, कन्वर्ट होके स्केयर में आ चुकी है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ एंगल में हमने कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को, तो पहले हमारा एंगल थीटा था, अब डबल होके 2 थीटा हो चुका है। पावर 4 थी, इसको हमने रिड्यूस करके 2 करा दिया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में कराया था। अब हमने क्या करना है, इस पावर 2 को भी खत्म करके सिंपल पावर में 1 में लेके आना है। 4 जो डिवाइड हो रहा है 1/4 लिख सकते हैं, बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा, ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमने क्या करना है, पावर 2 है इसको रिमूव करना है, तो 1 प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू होगी किसकी, cos के 2 थीटा के, सामने मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी 1/4 हमने एज इट इज लिखा, 1 भी एज इट इज लिख दिया, 2 cos 2 थीटा भी एज इट इज लिख दिया। सिर्फ cos के 2 थीटा की ये जो वैल्यू है फॉर्मूले में सामने मेंशन हुई हुई है, इसको यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है। अब हमने क्या करना है फर्दर, सिर्फ इसका एलसीएम लेना है। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ तो 2 बन जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई होगा 2 cos 2 थीटा के साथ तो क्या आ जाएगा, 4 cos 2 थीटा आ जाएगा, और 1 प्लस cos 4 थीटा हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी डिवाइजर मौजूद है जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका है इन दो वैल्यूज के साथ, ठीक है। डिवाइजर वाला जो आपका एलसीएम का डिवाइजर था वो एज इट इज आ गया, 1/4 ब्रैकेट के बाहर भी हमने एज इट इज लिख दिया है। लास्ट स्टेप है, 4 और 2 मल्टीप्लाई के क्या हो जाएंगे 8, उसके बाद ये 2 और 1 दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे 3, प्लस cos 4 थीटा हमने एज इट इज लिख दिया, और 4 cos 2 थीटा भी हमने एज इट इज लिख दिया। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। आखिर में यही कहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे के साथ शेयर लाजमी कीजिए, और इल्म फैलाने में अपना हिस्सा जरूर डालिए। इल्म फैलाना नेकी काम है, तो फॉरवर्ड करना कौन सा मुश्किल काम है। मैंने तो बड़ी मेहनत करके पावर पॉइंट पे पहले ये क्या किया, टाइप किया, उसके बाद वीडियो बनाई, वीडियो बना के उसके ऊपर भी मेहनत की और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपने सिर्फ क्या करना है, इसको फॉरवर्ड करना है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।